छात्रों नमस्ते। पूजा विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 8 पाठ के बारे में हमने आज आगे चर्चा कर ली। पाठ 9वां समय सारणी, वह कक्षा 7 का पाठ है। 9वां समय सारणी, विषय हिंदी है, तो उसकी मैं जानकारी देती हूँ। विद्यार्थी मित्रों ध्यान से सुनिए। समय बहुत कीमती है। समय को आप सबको मालूम ही होगा, समय कीमती है। आप ही कहो बाहर घूमने के लिए ट्रेन में जा रहे होंगे, लेकिन 10 मिनट लेट घर से होंगे तो ट्रेन चूक जाएंगे। उसमें तुम्हारा रिजर्वेशन कराया होगा, वो पैसे भी फिर से नहीं मिलेंगे और तुम जो यात्रा के स्थल पर भी समयसर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि 8 बजे की ट्रेन थी, वो आप उसको बहुत लेट समय होने से वह ट्रेन चूक गए। तो दूसरी ट्रेन का समय 10 बजे है, तो हम 10 बजे की ट्रेन में बहुत लेट पहुंचेंगे। समय की जानकारी और समय में का महत्व जीवन में बहुत अच्छा है। समय हमारे जीवन में बहुत महत्व है। समय का सदुप्रयोग के लिए जीवन में किसी भी काम का व्यवस्थित आयोजन करना अत्यंत आवश्यक है। समयबद्ध आप जब काम करेंगे तो तुम्हारा काम भी अच्छा होगा और कोई काम बाकी भी नहीं रहेगा। समयसर तुम्हारा काम पूरा होगा। समय की बचत के लिए ही हमारे रोज़मर्रा के काम, पाठशाला, बस, रेल, हवाई जहाज़ आदि की समय सारणी बनाई गई है। हमारे रोज़मर्रा के काम में पाठशाला में, बस में, रेलगाड़ी में, हवाई विमान मतलब समय की सारणी से बनाए हुए। यह इस इकाई में ऐसे ही कुछ समय सारणी अभ्यास के लिए रखिए। समय का महत्व क्या है बच्चों, तुम समय का उपयोग किस तरह करते हो, ऐसी विस्तृत जानकारी इस पाठ में दी गई है। एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारे क्या क्या फर्ज है या क्या अधिकार। तुम एक आदर्श व्यक्ति हो, उसके में तुम्हारे क्या फर्ज है, तुम्हारे दिवस में क्या काम करना है, उसका एक टाइम टेबल बनवाना। उसकी जानकारी हेतु इस इकाई में कुछ भाव पत्रक आदि जानकारी के हेतु रखे हुए। बच्चों आप समय की सारणी की बात मैं करती हूँ। बच्चों आप रोज़ सुबह में जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्ति करते हो लगते। सुबह में बच्चों तुम कितने बजे उठते हो और उठते हो सुबह में 6 बजे उठते। पहला क्रम लिखना, मैं 6 बजे पहली क्रिया 1, उसका समय मैं 6 बजे उठती हूँ। 6 बजे उठकर मैं स्नान करती हूँ। बाद में स्नान करने के बाद 6:30 बजे तुम क्या करती हो, मैं स्नान करती हूँ, चाय नाश्ता करती हूँ। बाद में चाय नाश्ता करती हूँ। बाद में मम्मी के काम में थोड़ा मदद करती हूँ, उसका भी समय लिखना। बाद में आप होमवर्क करते होगे। होमवर्क करने के बाद थोड़े समय टीवी देखेंगे या ट्यूशन जाएंगे। टीवी देखेंगे या ट्यूशन जाएंगे, उसका समय भी लिखना। उसके बाद आप दोपहर का 11:30 बजे नाश्ता 11:30 बजे हम भोजन करेंगे या 11:15 बजे तक तैयार होकर स्कूल में जाएंगे और स्कूल में जाकर 12:20 का समय पर हमारी प्रार्थना होगी या 1:05 के समय पर हमारा पहला पीरियड 1:05 में पहला पीरियड पूरा होता है। प्रार्थना के बाद पढ़ाई या हाजिरी टीचर पूछते हैं या 1:05 के समय में पहला पीरियड पूरा होता है। बाद में दूसरा पीरियड चालू होता है, उसका भी समय लिखना। तीसरा पीरियड या चौथा 4 पीरियड पूरे होते हैं। इस हाल के समय की मैं बात बता रही हूँ, इसमें लिखना। या 5 बजे तक 3 बजे तक हमारी स्कूल छूट जाती है, तो हम 3:30 बजे तक स्कूल से घर जाते हैं और घर जाके हमें कपड़े चेंज करते हैं या थोड़े नाश्ते या किसी को चाय नाश्ते की आदत हो तो चाय नाश्ते करते हैं। बाद में हम थोड़े नींद की ज़रूरत या थकान लगी हो तो नींद करते हैं। बाद में उठकर खेलने का समय, थोड़े बच्चे तो खेलने के लिए भी जाते हैं या सुबह में जिसका ट्यूशन नहीं होता वह दोपहर में भी ट्यूशन के लिए जाते हैं।
और ट्यूशन से वापस आए तो बाद में आधे घंटे खेलने के लिए जाएंगे। खेल के बाद वापस आएंगे तो हम आधे घंटे टीवी देखेंगे, थोड़ा होमवर्क करेंगे। बाद में शाम का 8 बजे तक हम हमारा भोजन फिर से लेंगे, या बाद में आधे घंटे मम्मी को, लड़की होगी तो मम्मी को काम में मदद करती होगी, लड़का होगा तो टीवी देखेंगे या मोबाइल में कुछ देखेंगे। ऐसे का समय आधे घंटे करेंगे। बाद में वह बच्चे होमवर्क करेंगे, होमवर्क 2 घंटे करेंगे। बाद में वह बच्चे 10 बजे तक सो जो गए तो उसकी आपका कार्यक्रम हो गया सुबह से जागने से लेकर सोने तक की प्रवृत्ति है। इस तरह लिख देना वह समय सारणी का कोठा हमारी नोटबुक में लिखना, और क्रमशः सुबह में उठ के क्या किया, बाद में स्नान करने के बाद क्या किया, उसके क्या किया, स्कूल में क्या किया, कितने पीरियड पढ़े, नाश्ता किया, जो बात हुई हो दिन में वह सच ही सच बात इसके वह पहले उसका वह कोष्टक बनाकर उसमें लिखना। अब आगे देखेंगे आपके घर कौन कितने बजे और कहाँ जाते हैं उसकी समय सारणी की है। आपके घर में जो व्यक्ति होते हैं ना, जितने व्यक्ति हो, पापा मम्मी दादा दादी काका चाचा चाची, वो सब व्यक्ति घर में कौन है, कितने बजे और कहाँ जाते हैं उसकी समय सारणी। उसमें भी पहला क्रम पिता, पिता का पहला क्रम, पिता का नाम लिखना, उसका समय वह 7 बजे उठा, वो चाय नाश्ता करके वह 7 बजे वह स्कूल जाते हैं, सुबह के स्कूल हो गए, वह 12 बजे तक आते हैं। ऐसा पसी दूसरे क्रम में पिता का लिख दिया, माता घर का काम करती है तो उसका घर का समय, घर के काम का समय में उसने लिखना। चाचा कितने बजे उठते हैं उसका समय लिखना, वह कहाँ जाते हैं, वह दादा घर पे रहते हैं तो घर पे, बगीचे में जाते हैं तो बगीचों में, लाइब्रेरी में पाठ्य पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने के लिए जो काम करती है वो लिखना। दादी क्या करती है, वह दादी घर का काम करती है, 6:30 बजे उठती है, स्नान करती है, बाद में वो मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए जाती है, दर्शन करने के लिए जाती है। जो काम करती होंगी दादा दादी चाचा चाची वह सच ही सच बात उसमें पहले नाम लिखना। पिता के 8 बजे वह कहाँ जाते वो लिखना। बाद में माता का समय, वह 8 बजे से घर का काम करती है, वो दादा का नाम लिखना, समय लिखना, कितने बजे उठते हैं, या कहाँ बाहर जाते हैं तो उसका समय, दादी सब। छोटे भाई होगा तो वह स्कूल जाएगा तो उसका नाम लिखना, वो समय 12 बजे वह स्कूल में, पूजा स्कूल में या CTM ऐसा लिखना। इस तरह समय का कोष्टक बनाकर बहुत अच्छी तरह से वह कोष्टक बनाना और उसमें सच ही सच बात लिखना। छात्रों आपको मालूम नहीं होगा तो आपके मम्मी पापा की सहाय लेना, और इस तरह समय, आपको समय दिन में कितने काम करते हैं, हमारा समय बर्बाद, आज जब हमारा समय बर्बाद हुआ वो कल वापस नहीं मिलेगा। इसकी जानकारी रखकर जो आज की पढ़ाई आज ही करना, इस तरह समय का उपयोग किस तरह करना उसकी जानकारी मैंने दे दी। तो अब छात्रों वह कोष्टक तुम्हारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में दिया गया है, वह नोटबुक में अच्छी तरह से दौड़ना और बाद में लिख देना। थैंक यू।